आज की हमारी यात्रा है श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग की ओर। बजे हैं सुबह के 6, लेकिन हैदराबाद का टेम्परेचर बहुत ही हाई लेवल पे है और इतनी ठंड, जो कभी इतना ठंड नहीं पड़ा था हैदराबाद में, लेकिन इस बार वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम दर्शन करेंगे भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरंबिका का, जो कि है श्रीशैलम की पहाड़ियों पर स्थित ये मंदिर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ पर है श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग। और साथ ही साथ यहाँ पर शक्तिपीठ भी है, जो 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि है भ्रमरंबिका माता। तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ कुछ रोचक कहानियाँ श्रीशैलम के बारे में। यहाँ पर भगवान शिव, मल्लिकार्जुन और देवी पार्वती भ्रमरंबिका माता के बारे में, जहाँ एक बार कहा जाता है कि भगवान गणेश और कार्तिकेय दोनों में प्रतियोगिता होती है, जिसमें गणेश जी कहते हैं कि पहले मैं शादी करूंगा और कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि मैं। तब माता पार्वती और भगवान शिव ने दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रखी कि जो भी पहले इस पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करके आएगा उसकी शादी हम पहले करवा देंगे। और इतना सुनते ही भगवान कार्तिकेय यहाँ से चले जाते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन गणेश जी जो थे, उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव दोनों को साथ बिठा करके उन्हीं की परिक्रमा कर ली। तब दोनों माता पिता ने मिलकर भगवान गणेश जी की पहले शादी करवा दी। और यह बात जैसे ही भगवान कार्तिकेय को पता चलता है तो वो उनसे नाराज़ होकर यहाँ नलमल्ला की पहाड़ियों में आ जाते हैं, उनसे रूठ करके। तब उन्हीं को मनाने के लिए माता पार्वती जो हैं आती हैं, पर जब वो नहीं जाते हैं तो माता पार्वती भी कार्तिकेय भगवान के साथ यहीं पर रहने लगती हैं। और जब ये बात भगवान शिव को पता चलता है कि दोनों माता और पुत्र दोनों वहीं पे रह गए हैं, तब भगवान शिव जो हैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया था और तीनों यहीं पर रहने लगे थे, जिसमें भगवान शिव ने अर्जुन और पार्वती जी ने मल्लिका का नाम अपनाया। इसीलिए इस मंदिर को मल्लिकार्जुन का भी नाम पड़ा। यहाँ पर एक और ऐसी कथा है जो कि बताता है कि माता पार्वती ने, जो भ्रमरंबिका माता के नाम से भी वहाँ पर पूजी जाती हैं, उन्होंने भंवरे के रूप में वहाँ पर तपस्या की थी अरुणासुर को मारने के लिए। इसीलिए इनका नाम यहाँ पर भ्रमरंबिका माता के नाम से है। यह है डिंडी डैम, जो कि डिंडी नदी तेलंगाना में पड़ता है, जिसका नज़ारा काफ़ी खूबसूरत और यहाँ का माहौल बहुत ठंडा भी है। और साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। और ये बरसात के मौसम में ज़्यादा खूबसूरत लगता है, क्योंकि पानी का जो बहाव है काफ़ी तेज़ और पूरे सफ़ेद रंग का दिखता है। देख रहे हैं जैसे बादलों से लग रहा है कि गिर रहा है पानी। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देखिए सेल्फीज और वीडियोस लेने के लिए। पर अब हम आगे निकलते हैं, देखते हैं और आगे चल कर के, क्योंकि अब आगे आएगा श्रीशैलम डैम, जिसका नज़ारा और भी सुंदर है, जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसे पाताल गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जल से शिवलिंग का अभिषेक भी होता है। ऐसी मान्यता है कि इस नदी का पानी कभी सूखता नहीं, इस नदी के पानी का स्तर कभी कम नहीं होता। इसीलिए इसे कभी न सूखने वाली नदी भी कहा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत रहस्यमयी है। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने जब भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटाया था, तब उन्हें जब प्यास लगी थी, तब अर्जुन ने भूमि में एक बाण चला करके गंगा को निकाला था। और इसीलिए इस नदी को पाताल गंगा भी कहा जाता है। यहीं से हमें वो जो ऊपर वाला पहाड़ है उस पे चढ़ना है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं
बादलों में आ गए हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा है इधर का, देख। और अभी हमें इसी पहाड़ी पर चढ़ना है, श्री पर्वत। ये है टाइगर रिजर्व पार्क, यहाँ से शुरू हो जाता है। एक्चुअली ये नल्लामला फॉरेस्ट, जिसे पर्टिकुलरली अमराबाद टाइगर रिजर्व पार्क भी बोला जाता है, यहाँ पर प्लास्टिक जो है स्ट्रिक्टली बैन है। अगर आप जंगल में कहीं पर भी प्लास्टिक फेंक देते हैं या कूड़ा कुछ भी, तो आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग सकती है। और यहाँ पर एक ऐसा जोन है, प्लास्टिक फ्री जोन, यहाँ पर स्टॉप लगा करके हर एक व्हीकल को चेक किया जाता है कि आपके पास वाटर बॉटल्स हैं या प्लास्टिक के पैकेट, चिप्स के पैकेट्स वगैरह अगर हैं तो आप वहाँ के डस्टबिन में डाल दीजिए। आप अंदर जंगल में ले जा करके फेंक नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जंगल की खूबसूरती को बरकरार रखें, यहाँ पर कूड़ा कचरा वगैरह फेंक करके इसकी खूबसूरती को नष्ट ना करें। और एक ख़ास बात और है कि यहाँ पर शाम के 6 बजे के बाद से एंट्री बंद हो जाती है, साथ ही साथ एग्ज़िट। उधर के लोग जो उस तरफ हैं वो इधर बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर है उसको एंट्री नहीं मिल सकती है अंदर की ओर, क्योंकि यहाँ पर रात में वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो सड़कों पर घूमने लगते हैं। इस वजह से यहाँ पर रोक दिया जाता है। अगर आप दिन में भी ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर मंकीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर गाड़ी रोक कर के उन्हें खिलाना सख्त मना है। यहाँ टाइगर मिले ना मिले, बंदर महाराज जरूर मिलते हैं। देखिए ना, फोन करता अभी ना करता, फोन नहीं उठा रहा। ज्यादा दूर ना है, पैदल चलने वाले बना रहे हैं। बाबा जी ब्लॉग बना रहे हैं। इधर और एक यहाँ की सड़कें जो है वो काफ़ी कर्वी है, क्योंकि हम तेलंगाना से आंध्र प्रदेश में जा रहे हैं। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये पहाड़ को काट करके रास्ता बनाया गया है। इसीलिए हम तेलंगाना के पहाड़ों पर चढ़ते हैं और नीचे की ओर उतर के फिर हम आंध्रा के पहाड़ों से चढ़ करके हम ऊपर मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन करते हैं। देखिए रास्ता कितना कर्वी है।
श्रीशैलम डैम। अद्भुत नज़ारा। काफी अच्छा नज़ारा है। अब हम आने वाले हैं साक्षी गणपति। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश जो हैं श्रीशैलम आने जाने वाले का रिकॉर्ड रखते हैं। इसीलिए मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने से पहले इस देवालय में दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी माना जाता है कि जब तक हम साक्षी गणपति के दर्शन ना करें तब तक हमारा मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन पूरा नहीं माना जाता है। इसीलिए पहले हमें इस मंदिर में आकर के अपना नाम, गोत्र और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना बहुत ज़रूरी है। सामने मंदिर का शिखर दिख रहा है हमें, मतलब मंदिर पहुंच गए। यहाँ से फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। आपको जो भी फ़ोटो शूट करना है, वीडियो शूट करना है, आप यहीं तक ले सकते हो। इसके अंदर आपको अलाउड नहीं है। अगर आप ओन व्हीकल में है तो आप अपना फ़ोन हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, जो कुछ भी है आप अपने कार में ही रख दीजिए। अगर आप अंदर लेके भी जाते हो तो वहाँ पर साइड में काउंटर है, वहाँ पे आपको अपना सामान जो है क्लॉक रूम में रखना होगा, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वहाँ पर फ़ोन लेके जाना और अंदर शूट करना। अब हमारा दर्शन हो गया कंप्लीट। अब हम वापस चलते हैं और फिर मिलेंगे दूसरे वीडियोस में, दूसरे व्लॉग्स में। तब तक के लिए राधे राधे।